नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका महारो हड़ौती महारो मालवा में। और आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। मंदसौर के सीतामू में विद्युत डीपी की समस्या को लेकर भाजपा विधायक हरदीप सिंह डंक और अधिकारियों के बीच जमकर तनातनी हो गई। किसानों को आ रही समस्या को लेकर विधायक हरदीप सिंह डंक विद्युत वितरण कार्यालय पर पहुंचे तो वहां पर अधिकारी विधायक को संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाए और न ही किसानों को आ रही समस्या का कोई निराकरण कर पाए। तो विधायक डंक अधिकारियों पर गुस्सा हो गए और जमकर खरी खोटी सुनाई, लेकिन अधिकारियों पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। लगातार 4 घंटे तक विधायक को कार्यालय में बैठने के बावजूद भी समस्या का निराकरण नहीं होता देख किसान और भाजपा कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और उन्होंने सड़क जाम कर दी। बाद में सांसद सुधीर गुप्ता भी विद्युत वितरण कार्यालय पहुंचे और उन्होंने भी अधिकारियों को खूब सुनाई। विधायक हरदीप सिंह डंक ने विद्युत वितरण कार्यालय से ही ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को फोन लगाकर किसानों की समस्या से अवगत कराया और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद जाकर जिले के वरिष्ठ अधिकारी विद्युत वितरण कार्यालय पहुंचे और रोड जाम कर रहे किसानों को आश्वस्त किया। सांसद विधायक को भी 24 घंटे में समस्या का निराकरण करने की बात कही। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक हरदीप सिंह डंक ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही और उनके निकम्मेपन के चलते किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। जिस विद्युत डीपी की क्षमता 100 कनेक्शन की है, उस पर उसकी क्षमता से कई ज्यादा कनेक्शन विद्युत विभाग द्वारा दे दिए गए, जिसके चलते ट्रांसफार्मर जल रहे हैं और किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। विधायक डंक ने कहा कि किसी तरह के अधिकारी सरकार की बदनामी करवा रहे, जबकि अधिकारी चाहते तो तुरंत समस्या का निराकरण कर सकते थे। लापरवाह आदमी है, बहुत मतलब अभी में कुछ बोलना अच्छा लगेगा, मतलब रिपोर्ट देने को तैयार नहीं है। यहाँ पर क्या स्थिति, मतलब रिपोर्ट तो दे कम से कम, के ओरिजिनल के किसान बेचारे परेशान हैं। मतलब यहाँ ट्रांसफार्मर की समस्या को लेकर किसानों के साथ आप कार्यालय में पहुंचे थे, क्या समस्या है और क्या निराकरण उसका अभी तक हुआ है? किसान वर्तमान के समय में जो फसल बोते हैं उनको सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, एक तो पानी की और कई बार ऐसे अधिकारी आ जाते हैं जिनके कारण किसानों को ये ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां पर ट्रांसफार्मर अगर 100 का लोड वाला है तो क्या कारण था कि उन्होंने 150-200 तक का लोड उन्होंने दे दिया। ये भी वर्तमान का जो हमारे सीतामू का एक ट्रांसफार्मर है, 100 का उसकी कैपेसिटी और 139 का लोड दिया है और 139 के बाद वो लगातार जल रहा है। चौथी बार अधिकारी कोई संभालने वाला नहीं था। अभी वर्तमान में मैं यहाँ 2 घंटे से बैठा हूँ, इनको उत्तर देने के लिए बन रही है, निर्णय लेने के लिए बन रही है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उनके संज्ञान में जब आया तो उन्होंने अभी व्यवस्था कराई है और ऐसे निकम्मे अधिकारी जो जान करके किसानों को परेशान करते हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए आगे कदम उठाए जाए। मेरा तो यही कहना है। इसकी बात वहाँ मंत्री जी से की जाएगी, क्योंकि ऐसे निकम्मे अधिकारियों के कारण सरकार की बदनामी होती है और किसान भी परेशान होते हैं, क्योंकि वो सही ना तो जानकारी दे पाते हैं, ना ऊपर देते हैं ना नीचे देते हैं। जबकि अभी विद्युत मंडल के लिए सरकार ने RDSS के स्कीम चालू कर रखी है, उनको एक एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर लगाने के लिए अनुमति दे रखी है। एक तो जो स्वीकृत होते हैं वो, और अलग से भी इनको लगाने की अनुमति है, पर इन्होंने जान करके किसानों को एक मजाक समझा हुआ है। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। लगभग 17 ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जिन पर अधिक लोड है, मानते हैं कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही? बिल्कुल अधिकारियों, क्योंकि जब इनकी वसूली होती है, जब तो ये वसूली करते हैं, तो इनका फर्ज भी बनता है कि हम ओवरलोड अगर कर रहे हैं तो वहाँ एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करें, नहीं तो ये जानकारी ऊपर दें जिसके लिए वो आगे उसकी व्यवस्था हो सके। पर इनकी लापरवाही के कारण आज किसान परेशान है। अभी क्या स्थिति है, किसान नाराज हैं और सड़क जाम? अभी मंत्री जी से बात हुई है, मंत्री जी का फोन आया कि हमने व्यवस्था कर दी है, कल इनका ट्रांसफार्मर लग जाएगा। अभी AC आएगा तो किसानों से बात करके ये तो एक है, और भी जितने भी ओवरलोड हो तो जल्दी से लगे। और लगातार सरकार लगा रही है। मैं डॉक्टर मोहन जी यादव जी को और हमारे मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि वो तो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, इन पे कार्रवाई होना चाहिए। आज कुछ किसान एकत्रित हुए हैं, उनकी नाराजगी है, क्या विषय है नाराजगी का? ट्रांसफार्मर पे भार अत्यधिक है जिसके कारण वो जल रहा है। इस कारण से ही और उनकी मांग है कि एक अतिरिक्त रूप से ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाए। तो क्या समाधान आपके द्वारा अभी तक किया गया? शीघ्र ही अतिरिक्त रूप से एक ट्रांसफार्मर जो है वो स्थापित कर दिया जाएगा।
क्या कारण है कि उस पर भार अधिक हुआ है? किसके द्वारा उस पर भार अधिक, लापरवाही किसकी मानते हैं? पूर्व समय में जो अधिकारी पदस्थ रहे हैं उनके द्वारा जो है इस पे कनेक्शन जारी कर दिए गए थे। हम उसकी भी जांच कराएंगे। कितने कनेक्शन अधिक हैं ट्रांसफार्मर पे? लगभग 100 के ट्रांसफार्मर पे 29 कनेक्शन हैं। 100 पूरे सीतामऊ मंडल में ऐसे कितने ट्रांसफार्मर हैं जिन पे भार अधिक है? इस प्रकार तो मात्र केवल जो है 17 ट्रांसफार्मर ही शेष रह गए हैं। बाकी पूर्व समय में तो 350 करीब लगभग ट्रांसफार्मर थे जिन पे योजनाओं में ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं। अभी तो कम हैं, बचे हुए हैं, उन पे भी काम जारी है। 17 ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जिन पे अभी भार अधिक है सर। हाँ। आपका नाम? मैं प्रकाश कसौटिया, डीसी। अब मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के विधानसभा मुख्यालय पर जल संसाधन विभाग ने भ्रष्टाचार की हद पार कर दी। मल्हारगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई योजना गाडगिल सागर से निकलने वाली एकमात्र नहर की साफ सफाई किए बिना ही नहर को चालू कर दिया गया। नियमानुसार नहर को चालू करने से पहले नहर की पूरी तरह से साफ सफाई करना पड़ती है ताकि आखिरी सिरे तक पानी का बहाव अवरोध न हो। जानकारी के अनुसार हर साल नहर में पानी छोड़ने से पूर्व नहर की साफ सफाई की जाती है। इस वर्ष भी साफ सफाई का कार्य नवरात्रि के आसपास पूरा करना था। नहर की आज तक सफाई नहीं की गई और नहर को चालू भी कर दिया। अब अधिकारियों ने 1,80,000 का बिल भी लगा दिया। शासन का 1,80,000 का बिल अब किसकी जेब में जाएगा, यह किसी से छुपा नहीं है। जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी संजय कोहत ने बताया कि हमारे पास जितना पैसा आया था उतनी सफाई करवा दी गई। भ्रष्टाचार के बिना उसी राशि में प्रतिवर्ष कैसे सफाई होती थी? पहले भी तो वही बजट आता था या अधिकारी अपने जेब से राशि खर्च कर सफाई करवाते थे। इतने तो ईमानदार अब कोई बचा नहीं। अब सफाई की राशि को निकालने के लिए जतन किए जा रहे हैं। पिछले दिनों झांसी के अस्पताल में हुए अग्निकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन कई जगहों पर इतने गंभीर मामलों के बाद भी प्रशासन और जिम्मेदार नहीं जागे हैं। झालावाड़ के मिनी सचिवालय में भी ठीक यही स्थितियां देखने को मिली। सचिवालय में लगे हुए फायर फाइटिंग सिस्टम की स्थिति का जायजा लिया और उसके बारे में जनता से छानबीन की। पूरे मामले को देखने पर कई चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आई, जो साफ तौर पर एक बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा करती है। सूत्र बताते हैं कि जब से यह फायर फाइटिंग सिस्टम लगा है तब से ही लेकर अब तक इसका कभी निरीक्षण भी नहीं हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल यह पैदा हो जाता है कि आखिर कभी कोई आपात स्थिति बन जाए तो करोड़ों खर्च करके लगे इस पूरे सिस्टम का क्या फायदा और इसके धोखा दे देने पर आपात स्थिति से कैसे निपटा जाएगा। झालावाड़ के मिनी सचिवालय में लगाया फायर फाइटिंग सिस्टम पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। इमारत के बाहरी हिस्से में लगाए गए जंक्शन बॉक्स मौसम और पानी की मार खा खा कर बर्बाद हो गए। इनमें से पाइप एवं अन्य उपकरण भी गायब हो गए। इन जंक्शन बॉक्स को इसलिए बनाया जाता है कि इमारत में आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बाहर से ही इनके माध्यम से पानी इमारत के किसी भी हिस्से में पहुंचा सके, लेकिन यह सभी बॉक्स पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दफ्तर के दरवाजे के बाहर लगे हुए फायर अलार्म के बटन दबाने पर कहीं भी अलार्म नहीं बजता। इमारत में लगे हुए फायर अलार्म पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, जिनको भी दुरुस्त नहीं करवाया गया। इसके अलावा प्रत्येक अधिकारी के कक्षा के बाहर अग्निशमन यंत्र लगाए हैं, लेकिन अधिकांश अग्निशमन यंत्र खाली हैं, उनमें प्रेशर ही नहीं। इसके अतिरिक्त यंत्र के पीछे लगी हुई निरीक्षण एवं अन्य विवरण वाली पर्चियां बिल्कुल खाली पड़ी है, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि उनका निरीक्षण हुआ ही नहीं, क्योंकि यदि निरीक्षण हुआ होता तो इन पर हस्ताक्षर होते और निरीक्षण की डिटेल भी लिखी होती। झालावाड़ के मिनी सचिवालय में लगभग 16 वर्ष पूर्व फायर फाइटिंग सिस्टम लगा था। खस्ता हालत, अगर आपात स्थितियाँ पैदा होती है तो इसका कैसे उपयोग हो पाएगा, क्या इसको लेकर कार्रवाई? देखिए, इस संबंध में जो पीडब्ल्यूडी एजेंसी है जो इसका संधारण करती है उनसे भी हमारी बात हुई है, और जो इसका ईयरली इंस्पेक्शन करते हैं या जो इसको देखते हैं नगर परिषद वाले, उनसे भी हमारी बात हुई है। तो नगर परिषद ने ये बताया कि उन्होंने पिछले साल इसका इंस्पेक्शन किया था और उसमें उनके हिसाब से उन्होंने इसको ठीक पाया था। अभी वापस मैंने उनको निर्देशित किया है कि आगामी 1-2 दिन में पूरे मिनी सेक्रेटरीट का जो फायर फाइटिंग सिस्टम है इसकी एक बार जांच करें, और ये ऑपरेटिव है या नहीं, ऑपरेशनल है या नहीं, या किसी ऐसी दुर्घटना के समय अगर ये कार्य कारगर रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ देखने के उनको निर्देश जारी किए गए हैं। और वैसे भी अगर नगर परिषद के द्वारा इस तरह के मामलों के अगर जांच नहीं की जाती है तो ये गंभीर विषय रहता ही रहता है
कि विभिन्न सरकारी कार्यालयों में, स्कूलों में, जहाँ जहाँ भी फायर फाइटिंग सिस्टम लगा तो गए हैं, इंस्टॉल तो कर दिए गए हैं, लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो किसी समय अगर कोई दुर्घटना घटित होती है तो वो एक तरह की लापरवाही मानी जाएगी। फिर सचिवालय में जितने भी जिला स्तरीय अधिकारियों के कक्ष हैं, उनके प्रत्येक के बाहर अग्निशमन यंत्र भी लगे हुए हैं। अधिकांश में प्रेशर ही नहीं है और उनके पीछे जो इंस्पेक्शन स्लिप होती है वो ज़्यादातर भी खाली पड़ी हुई है। मैं इसको भी चेक करवा लेता हूँ, आप संज्ञान में लेके आए। कल या परसों हम इनका डेमो करके जितने भी यहाँ पर ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगे हुए हैं बारीकी से इन सब की हम जांच करवाएंगे और यदि इस जांच में कहीं कोई कमी मिली तो उस कमी को दुरुस्त कराएंगे। और अगर इंस्पेक्शन लेवल के ऊपर या समय पर इंस्पेक्शन नहीं किया जा रहा है, नहीं देखा जा रहा है, तो जो भी दोषी रहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करें। क्या नाम है आपका? जी, भानु प्रताप सिंह। भानु जी, झालावाड़ के मिनी सचिवालय में जो फायर फाइटिंग सिस्टम लगा है उसकी हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। कब इसका इंस्पेक्शन हुआ था और आगे क्या रहने वाला है? कुछ समय पहले इसका इंस्पेक्शन किया गया था, मौखिक रूप से हमें आदेश मिला था उस चीज़ में, तो मौखिक रूप से उसका बताया गया था। कुछ जगह जो हैं जो ख़राब स्थिति में है, वहाँ पर हाइड्रेट सिस्टम वगैरह जो कुछ डैमेज है या फिर एक्सटिंग्विशर वगैरह की स्थिति थी, उनको हमने बताया गया है, तो उनको कुछ प्रकार को सही भी कराया गया है। बाकी अभी लिखित रूप से इस चीज़ के आदेश नहीं है कि उसको प्रॉपर हमारे ही विभाग द्वारा सही करवाया जाए। अच्छा, वहाँ अगर आपात स्थिति पैदा होती है तो उसके ऑपरेटिंग का जो मामला है जी, वो किस तरह से कंट्रोल वो वहीं के जो विभाग है, विभाग के जो कर्मचारी उनके द्वारा किया जाना है। बाकी आपातकालीन स्थिति में है, हमारा नगर परिषद का जो अग्निशमन स्टाफ है वो उसमें पूरा सहयोग करके उसको बिल्कुल कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। हमारे यहाँ पे परमानेंट स्टाफ है, कंप्लीट जो भी गाड़ियाँ वगैरह सारी रेडी रहती हैं, उनको कंप्लीट करवाने के लिए हम रेडी हैं सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए। तो यदि आज दिन भर की तमाम खबरें कल फिर मिलेंगे उसी वक्त इसी बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। देखिए आज की खास खबरें म्हारो हाड़ौती म्हारो मालवा के प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी, कट्ठी कचौरी स्पेशल। भवानी